दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। तो आखिरकार कैसे सुखविंदर सुक्खू ने बाजी पलट दी, यानी हारे हुए बाजी को पलट दिया। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इसकी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो चुनाव हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन जो है वहां पर चुनाव जीत गए। दरअसल हर्ष महाजन और अभिषेक मनु सिंघवी को 34-34 यानी बराबर बराबर वोट मिले थे। टॉस की मदद से हर्ष महाजन जो है वहां पर विजयी घोषित हो गए। अब उसके बाद जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो उसके बाद बीजेपी को सरकार बनाने की उम्मीद दिखने लग गई थी। रही सही कसर सुखविंदर सुक्खू के मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बयानबाजी और तेज हो गया और जो विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बयानबाजी तेज कर दिया। इसके बाद लोग लगभग तो तय हो गया था कि सरकार गिर जाएगी। उसके बाद लगभग सभी को लगने लगा कि अब कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में वो गिर जाएगी। अगर सरकार नहीं गिरेगी तो कम से कम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी चली जाएगी। अब उसके बाद बीजेपी का, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी का ही फॉर्मूला आजमाया, वह फॉर्मूला उन्हीं के ऊपर प्रयोग किया। दरअसल कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मानसून सत्र चल रहा था, जिसमें विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं को सदन से सस्पेंड कर दिया गया था। उसी के तर्ज पे हिमाचल विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया दरअसल बजट के दौरान जो है बीजेपी के जो विधायक थे वो हंगामा करने लग गए। हंगामा करने की वजह से कांग्रेस के 6 विधायक तो, बागी विधायक तो पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुलदीप सिंह पठानिया ने बीजेपी के कई विधायकों को, लगभग 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था विधानसभा सत्र के लिए। उसके बाद जो है 27 फरवरी को जो हुई थी राज्यसभा की चुनाव हुई थी, इसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। उसके बाद ये बजट पेश किया जाना था, आज ही बजट को पास करवाना था। उसके लिए बीजेपी के जो विधायक थे वो लगातार हंगामा कर रहे थे। उसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया सत्र के लिए। और उसके बाद जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट को ध्वनि मत से पास करवा लिया और जैसे ही पास किया उसी के साथ साथ जो है पूरे सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। और इसकी वजह से अब जब सत्र ही नहीं चलेगा तो फिर अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। और लगभग 3 महीने के लिए सरकार जो है बिल्कुल सुरक्षित हो गया। उसके बाद 15 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी, यानी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री और अभी फिलहाल के नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ साथ बीजेपी के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जो है बजट पेश किया गया और उसे ध्वनि मत के द्वारा पास करवा लिया गया। अब उसके बाद सरकार पूरी तरह सुरक्षित हो गए। लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। बजट पास होने के साथ ही सदन को अनिश्चित काल की हड़ताल कर दिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद अब विधानसभा का अगला सत्र तो कुछ महीने बाद ही होगा। जब तक सत्र नहीं होता कम से कम सरकार के पास कोई खतरा नहीं है। लगभग अब ये ध्वनि मत से जैसे ही बजट पास हुआ तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो 3 महीने के लिए लगभग सुरक्षित हो गया। बजट पास होते ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू अब जो विधायक, जो कांग्रेस का विधायक, जो 6 विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, अब उसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दे दिया है कि उनके खिलाफ अयोग्यता का मामला चलाया जाए। अब जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, अब उसकी सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा। और आज जो है कुलदीप सिंह पठानिया जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी सुनवाई की और उन्हें 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा। लेकिन जो 6 बागी विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 7 दिनों का वक्त चाहिए इसका जवाब देने के लिए। लेकिन कुलदीप सिंह पठानिया जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हम 7 दिन का वक्त नहीं दे सकते, आपको 24 घंटे में जवाब देना होगा। अगर आपने सम्मानजनक जवाब नहीं दिया तो उस पर जो स्पीकर है उन्हें फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। और मजबूर होने का मतलब ये हुआ कि उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म की जा सकती है और वहां से सीट वैकेंट हो सकता है।
तो हिमाचल प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इन 6 के 6 विधायक को अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा को पत्र लिख दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। अगर कांग्रेस नहीं टूटी तो क्या होता? जब इस तरह की चर्चाएं थी कि अगर ये नहीं करे विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में जा रहे, और ऐसे कयास लगाए जाने लग गए थे कि प्रतिभा सिंह, जो प्रतिभा विधवर सिंह है, जो उसकी माँ है, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह, ऐसा कयास लगाया जाने लगा कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन शाम होते होते उन्होंने अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया और उसके बाद ऐसा कयास लगाया जाने लगा था कि अगर विक्रमादित्य सिंह अगर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं तो सरकार का लगभग गिरना तय हो सकता है, यानी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है उसे आसानी से गिराया जा सकता है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह अकेला बीजेपी में नहीं जाने वाले थे, उनके साथ कई विधायक भी चले जाते और संसद जो था, यानी उसकी मदर जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश के अंदर, शायद वो भी चले जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के टूटने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित्य सिंह ही जाते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 68 विधानसभा सीट है, उसमें कांग्रेस के पास 40 यानी पूर्ण बहुमत है। अगर इस 6 विधायक को कांग्रेस अयोग्य करार दे भी देती है तो मामला 62 का आ जाएगा, और 62 अगर सीट है और रहेगा वैकेंट, 6 खाली हो जाने के बाद 62 हो जाएगा, और उसके लिए विधानसभा जो बहुमत होना चाहिए था वो होना है 32 का, 32 का होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास 34 है, तो सरकार वैसे भी बच जाती और इन्हें अयोग्य करार देने के बाद भी। तो इसीलिए अब ऐसा माना यह जा रहा है कि इन 6 विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है।